हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफ द कंट्री। आप लोगों का एग्ज़ाम जो है 2025 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, जिसका कोड है 402, इसका एग्ज़ाम 18 मार्च 2025 को होना है। उसके पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन है, उसे हमें केयरफुली पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे 2 आवर्स का पेपर होता है, 50 मार्क्स होता है। हमें इंस्ट्रक्शन केयरफुली पढ़ना चाहिए। इसमें 21 क्वेश्चंस होते हैं, इसके 2 सेक्शंस हैं और भी आप जानते ही हैं। और ऐसा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में टोटल 24 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और दिस सेक्शन हैज़ 5 क्वेश्चंस, राइट। और उसके अकॉर्डिंग्स एक और है बात, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, डू एज पर द इंस्ट्रक्शन गिवन्स। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है। क्वेश्चन नंबर 1, आंसर एनी 4 आउट ऑफ द गिवन 6 क्वेश्चन बेस्ड ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। पहला, अंकुर एन एस्पायरिंग entrepreneur builds relationship with businesses in his industry to understand market trends and competition. An entrepreneur must form contacts with the dash to analyze the market. और मार्केट के रेस्पेक्ट में हमें कंपटीटर चाहिए, तभी हम एनालिसिस कर पाएंगे अपने बिजनेस को। तो यहाँ पे बी ऑप्शन है अपने पास, कंपटीटर्स। तो ये क्यों है, इसे भी जानने की ज़रूरत है। ये ऑप्शन हम क्यों चूज़ किए हैं, तो इसके लिए आपको एक सिंपल सा, नॉर्मल सा, ऐसा थोड़ी है कि जो बच्चा पढ़ रहा है तो वो ये इंजीनियरिंग करेगा, आईएएस करेगा। कोई बच्चे के मन में ये भी तो होगा कि हम बिजनेस करें। चलिए ठीक है। Entrepreneurs form contacts with competitors to analyze market trends and understand the competitive landscape for better decision making। इसलिए competitors को होना जरूरी है। सेकेंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, ड्यूरिंग ए सडन इमरजेंसी राज was faced with a dangerous situation. His body instinctively responded by increasing his heart rate and preparing him to either fight the threat of or escape from it. Dash stress is a result of body's response to deal with the dangerous situation or escape from it. उसे बाहर निकलने के लिए या उसे सामना करने के लिए क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, आप इसको देखिए क्या होना चाहिए। ठीक है। किसी भी सिचुएशन को फेस करने के लिए और उससे बाहर आने के लिए सर्वाइवल ज़रूरी है। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। सर्वाइवल स्ट्रेस इज़ द बॉडीज नेचुरल रिस्पॉन्स टू अ डेंजरस सिचुएशन ट्रिगरिंग द फाइट और फ्लाइट रिएक्शन टू ईदर डील विद द थ्रेट और एस्केप फ्रॉम इट। यही इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, in a professional setting which communication channel is most appropriate for discussing complex or sensitive issues। यहाँ 4 ऑप्शन आपके पास है, सभी में 4 ऑप्शन था। तो यहाँ पे इस थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, अगर कोई प्रोफेशनल सेटिंग आप करने जा रहे हैं तो विच कम्युनिकेशन चैनल इज मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो फेस टू फेस मीटिंग इज़ वेरी गुड, बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। तो वाई फेस टू फेस मीटिंग आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल फॉर डिस्कसिंग कम्प्लेक्स और सेंसिटिव इशूज एज दे अलाउ फॉर क्लियर एंड व्हाट कैन यू से, क्लियर एंड डायरेक्ट इंटरेक्शन। कैन यू से दैट डायरेक्ट इंटरेक्शन और communication and provide the opportunity to read body language also, ensuring better understanding and resolution. While you are talking with your friends, you all things you have to judge by your sense. So face to face meeting is correct, don't waste time. Next question, here is Ananya, a manager
she is a manager, noticed that some employees handle stress calmly, while others seems to become overwhelmed easily. After observing their behavior over time, she realized that their reactions are largely influenced by their personalities. That plays a major role in reaction to stress. Here is the four option: personality, positive attitude, behavior, none of this. तो हमें किसके साथ जाना चाहिए और कौन सा अप्रोप्रिएट आंसर होगा? अनन्या क्या है? मैनेजर है? नहीं, तो आप भी मैनेजर हो सकते हैं। चलिए हम लोग पर्सनैलिटी को सिलेक्ट करते हैं और क्यों? As you know that personality plays a major role in how an individual reacts to stress. Different personalities respond to stressful situation in various ways, such as remaining calm or becoming anxious. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें 4 ही करना था, 4 तो कर लिए, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि आपको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप दूसरा क्वेश्चन, एन ऑपरेटिंग सिस्टम दैट manage groups of independent computers and makes them appear to be a single computer is known as what? Real time, graphical, distributed, what? And multi-user. वीडियो थोड़ा लंबा होगा, मैं इसके ऑप्शन को मैं क्यों चूज किया हूँ उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। तो चलिए हम लोग चलते हैं इस पे डिस्ट्रीब्यूटेड। वाई डिस्ट्रीब्यूटेड वी सिलेक्टेड? किसी भी चीज़ को आप सेल्फ करना चाहिए कि हम ही सारा कर ले, तो पॉसिबल नहीं है। देयर इज ए सिस्टम विच ऑलवेज प्रेफर A distributed operating system manages a group of independent computers and makes them function together as a single system. It provides seamless interaction among the computers, appearing as one unified system to the user. Next question आपकी स्क्रीन पे। अब इसके आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन का 6 नंबर, रवि एनकरेज लोकल यूथ टू लर्न ग्रीन स्किल लाइक सोलर पैनल इंस्टॉलेशन एंड सस्टेनेबल फ्रेमिंग, हेल्पिंग दैम सिक्योर जॉब्स एंड इम्प्रूव देयर इनकम। हाउ कैन ग्रीन स्किल कंट्रीब्यूट टू पॉवर्टी एंड रिडक्शन? ए, बाय क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटी इन सस्टेनेबल सेक्टर्स। बी, बाय एनकरेजिंग ओवरकंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, and C, by promoting deforestation for economic growth, and D, by neglecting social and community development. तो इस पोजीशन में आपका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर बढ़िया से देना है। चलिए, ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड नंबर। इसमें 5 क्वेश्चंस है और आपको इसमें आंसर देने हैं। सॉरी, इसमें 6 क्वेश्चंस हैं, 5 के आंसर देना है। अल्पना हैज़ मेड 4 स्प्रेडशीट्स कंटेनिंग मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ हर क्लास. She has to prepare a sheet that contains the total marks of all students of her class. Name the option that can be used to perform this task. Subtotal, average, goal set, scenario, what? See and give the answer. We go with the subtotal. Why? The subtotal functions in spreadsheets allow Alpna to calculate totals or perform other summary calculation like summing the marks based on the data from multiple sheets. This is ideal for adding up total marks across several subjects. Second number question, which of the following is a single pieces of data? Field table record form.
We go with field. Field is the single piece of data. And the next three, which client software is used to request and display web page? वेब सेवर, FTP, मल्टीमीडिया, वेब ब्राउज़र, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और मुझे आशा है कि आप लोग इसके आंसर बहुत आसानी से दे देंगे। चलिए हम लोग चलते हैं वेब ब्राउज़र के साथ। वेब ब्राउज़र इज़ द अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बिकॉज वेब ब्राउज़र इज़ द क्लाइंट सॉफ्टवेयर यूज्ड टू रिक्वेस्ट एंड डिस्प्ले वेब पेज. It allows user to access and view websites by interpreting HTML, CSS and JavaScript. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं, है ना। In the mail merge dialog box, you can select dash option if you want to save the merged document, right? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके साथ हैं, फाइल है, एडिट है, व्यू है, फॉर्मेट है। तो किसके साथ जाएंगे? हम लोग फाइल के साथ जाना चाहेंगे क्योंकि इन द मेल मर्ज डायलॉग बॉक्स द फाइल ऑप्शन अलाउज यू टू सेव द merged documents. This option provides you with the ability to save, print or send the documents after merging. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, द डिफॉल्ट डेटा टाइप फॉर अ फील्ड इज डैश, char, int, text, none of this. What? Text. Use text, right? Next, sixth number question of the second number, field is the individual subcomponent of one dash record column data, none of this. What will be the answer? Record is the correct answer, so we go with record. This is option A. A field is an individual subcomponent of one record. In a database, each record consists of multiple fields, each representing a specific piece of data about an entity या entity, whatever you pronounce. Question number 3, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, don't worry. Question number 3, here also 6 question and out of 6 we will do 5 question. First question, the gray color in the TOC reminds us to the text has been generated what? Let's see. Manually, automatically, both A and B, none of these. We go with automatically. Why automatically? The gray color in the table of contents, short form is TOC, indicates that the text has been generated automatically. This typically happens when the TOC is created based on heading, styles and formatting within the document. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लिंक्ड डेटा इज स्टोर्ड इन वेयर? यू कैन सी, इसका आंसर हो जाएगा सोर्स फाइल. वाई? लिंक्ड डेटा इज स्टोर्ड इन द सोर्स फाइल. द सोर्स फाइल कंटेन्स द ओरिजिनल डेटा and the destination file refers to the data through a link allowing update in the source file to reflect in the destination. अच्छा, आपको समझ में आ रहा है कि मैं इसको एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ? कि अगर मान लीजिए कि ये क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में आ जाए तो आप उसको लिख पाएँ, इसलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ और टाइम भी लग रहा है. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, डैश इज यूज्ड इन बिटवीन द सेल रेफरेंस in a formula, colon, comma, C, both A and B and at the rate. ठीक है, तो C के साथ जाएंगे और C के साथ जाना भी चाहिए क्योंकि C is the appropriate answer of this question. The colon is used to represent a range of the cells in a formula such as AI dot. The comma is used to separate multiple cell references or arguments in a function, like sum bracket a1 b1 a1 comma b1 comma c1 bracket close. Both symbols serve different purpose depending on the context of the formula. इसलिए C is the correct answer. ठीक है। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की. यस,
4 number, key field is a unique identifier for each record. It is defined in the form of rows, columns, tree, query. Query? No. B is the correct answer, column. A key field in a unique identifier for each record, and it is typically defined in the form of column in the database table. This column ensures that each record can be uniquely identified. Right? Next question. Internally for each record, macro sum code is generated, which is stored inside dash and dash, sub and sub, comma and sub, section, comma and section, function and function, none of the above. इसमें भी आप देख सकते हैं कि कौन सा आंसर होना चाहिए, तो हम समझते हैं कि ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, और इसलिए ए करेक्ट ऑप्शन हुआ क्योंकि इंटरनली फॉर ईच रिकॉर्डेड मैक्रो सम कोड इज जनरेटेड एंड स्टोर्ड बिटवीन द सब एंड एंड सब clauses. This defines the start and end of a macro procedure in a programming language like VBA, Visual Basic for Application. So A is the correct option. Next, Preerna is a student of class 10. Her teacher has asked to her to create a document on women empowerment. वोमेन एम्पावरमेंट में एक डॉक्यूमेंट्स क्रिएट करने के लिए टीचर बोल रही है. शी हैज़ रिटन द टेक्स्ट एंड ऑल्सो एडेड ए रिलेवेंट इमेज इन हर डॉक्यूमेंट यूजिंग राइटर, बट शी हैज़ realized that the paragraph will look better if the images are placed around the text. Name the feature of writer she can use to get the desired result. Placing image, पोजिशनिंग इमेज और वार्प टेक्स्ट और क्लोजिंग टेक्स्ट. तो वार्प टेक्स्ट के साथ हम लोग जाएंगे, ये सही है. अच्छा, क्यों जाएं वार्प टेक्स्ट के साथ इस रेस्पेक्टिव क्वेश्चन के लिए? तो एक्चुअली द वार्प टेक्स्ट फीचर इन राइटर allow the image to be placed around the text, making the document look more aesthetically pleasing. This feature adjusts the text flow around the image, improving the layout. Right? इसलिए वहाँ जाना चाहिए. अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे. ये थर्ड नंबर था. इसमें भी 6 क्वेश्चन होंगे और उसमें 5 करना है. A/N dash the identifies a specific computer on the internet. Username, domain name, email, none of these. Username कर सकते हैं क्या? ना. ईमेल? ना. अच्छा, डोमेन नेम कर सकते हैं. डोमेन का नाम क्या है? ठीक है. अच्छा, डोमेन नेम क्यों? ये भी बात होती है भाई कि डोमेन नेम ही क्यों यूज करें. एक्चुअली अ डोमेन नेम इज अ यूनिक आइडेंटिफायर दैट स्पेसिफाइज a particular computer or server on the internet. It serves as the address for websites, allowing users to easily access them without needing to remember numerical IP addresses. इसलिए domain name. Second question, the first network ever developed was dash, ARPANET or internet or NSFNet, NETnet. 4 option having us. So choose the one out of. ARPANET भी बोल सकते हैं, ARPANET भी बोल सकते हैं. तो ये ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन. क्यों भैया? ARPANET यही बोलता है. ARPANET का फुल फॉर्म होता है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क. was the first network ever developed. It was founded by the US Department of Defense in the late 1960s and laid the foundation for the modern internet. इसलिए ये सही है इसका आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यस, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं. यहाँ भी आपका हो गया. हाँ जी, चलिए ठीक है. टेम्पलेट इंक्लूड्स डैश टेक्स्ट दैट इज सराउंडिंग बाय द ब्रैकेट.
by the brackets, no, by brackets. A margin placeholder, B data source, C track changes, D. The answer would be what? Placeholder is the correct answer. ठीक है. Placeholder in a template refers to text surrounding by brackets that act as a temporary marker. It is meant to be replaced with actual content when using the template for a specific purpose. Next question, dash is the blank space between the worksheet data and edge of the printed page. Field space, data space, margin, description box. What would be the answer? Margin is the correct answer. Margins, not margin, margins. Margins are the blank space between the worksheet data and the edge of the printed page. They help in the adjusting the layout and ensuring that the printed content is well aligned and readable, right? ये इसलिए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं यहाँ पे. ये क्यों आ गया भाई, उसको डिलीट किया जाए. ओके, हाँ, 5th नंबर और 6th नंबर. Which of the following commands is not a data manipulation language? Select, insert, update, alter. So what would be the answer? You can see alter is the correct option of this question. Alter is not a data manipulation language, जिसको DML भी बोलते हैं, और it is a data definition language. ये क्या होता है? डेटा डेफिनेशन, जिसको DDL भी बोलते हैं. Command used to modify the structure of the database, such as adding or removing column, select, insert and update are all DML. That is data definition language. Commands used for manipulating the data within the database. Database की बात कर रहा. इस 4 नंबर क्वेश्चन के लास्ट क्वेश्चन, जिसमें 6 क्वेश्चन थे, 5 करने थे, 5 हम लोगों ने कर लिया है. अब 6th नंबर, प्रशांत इज अ राइटर. प्रशांत राइटर है. ही हैज जस्ट कंप्लीटेड राइटिंग हिज बुक यूजिंग अ राइटर सॉफ्टवेयर. नाउ ही वांट्स टू एड अ पेज विच विल कंटेन द टाइटल ऑफ ईच चैप्टर एंड इट्स रेस्पेक्टिव पेज नंबर. सजेस्ट द फीचर दैट कैन बी यूज टू डू दिस टास्क. इसके लिए वो क्या यूज करेगा? मेल मर्ज, टेम्पलेट, स्टाइल्स, टेबल ऑफ कंटेंट, क्या करेगा? तो उसके लिए प्रशांत जी को क्या सेलेक्ट करने होंगे? टेबल ऑफ कंटेंट्स. ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन. देखिए, आपके ऑप्शन चेंज हो सकते हैं. ठीक है, आप ये नहीं, लेकिन ये याद करना पड़ेगा. टेबल ऑफ कंटेंट्स ए में दे दिया, टेम्पलेट्स सी में दे दिया, मेल मर्ज बी में दे दिया. इस तरह से आपके क्वेश्चन सफल हो सकते हैं, लेकिन आपको ये देखना है कि आंसर अप्रोप्रिएट दे पा रहे हैं कि नहीं. ठीक है, तो ये द टेबल कंटेंट फीचर इन ए राइटर अलाउज प्रशांत टू ऑटोमेटिकली जनरेट अ लिस्ट ऑफ चैप्टर टाइटल्स along with their respective page number. It updates dynamically based on the heading using in the document, making it easier to manage. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. 5th नंबर में आते हैं. 5th नंबर भी इट इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन. We are discussing only MCQ question respect to the IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इसका एग्ज़ाम 18 मार्च को होना है. तो चलिए, पहला क्वेश्चन, और इसमें भी 6 क्वेश्चन है, 5 ही करने हैं हम लोगों को. पहला, इन ए डॉक्यूमेंट डैश रेफर्स टू द वर्टिकल और हॉरिजेंटल प्लेसमेंट ऑफ अ ग्राफिक इन ए रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट, अरेंजमेंट, एंकरिंग, अलाइनमेंट, टेक्स्ट वार्पिंग. 4 ऑप्शन आपके पास है, और तो हम लोग इसके साथ जाएंगे अलाइनमेंट. अच्छा, अलाइनमेंट में क्यों जाएंगे भाई? अरेंजमेंट में क्यों नहीं जाएंगे? अच्छा, एक्चुअली अलाइनमेंट रेफर्स टू वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट ऑफ ग्राफिक इन रिलेशन टू द चूजन एंकर पॉइंट इन ए डॉक्यूमेंट. इट हेल्प्स इन द पोजिशनिंग द ग्राफिक इन अ वे दैट अलाइंस इट विथ सराउंडिंग टेक्स्ट और अदर एलिमेंट.
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज नोन एज व्हाट। तो उसके आंसर आप डेटा रिडंडेंसी बोल सकते हैं, डेटा रिडंडेंसी is the correct answer. Data redundancy refers to the unnecessary duplication of data within a database or system. This can lead to inefficiency, data inconsistencies and higher storage requirements. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देख सकते हैं, टू क्रिएट, तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। टू क्रिएट ए हाइपरलिंक टू अ वेब पेज FTP server to telnet connection, click on the dash icon, इंटरनेट एक्सप्लोरर, इंटरनेट, हाइपरलिंक, डॉक्यूमेंट। इसका आंसर क्या होना चाहिए? चलिए बहुत इजी है भाई, इंटरनेट। टू क्रिएट हाइपरलिंक टू अ वेब पेज FTP सर्वर और telnet connection, you should click on the internet icon. This option allows you to insert hyperlinks that links to external resources such as website or servers. Next question, in www a client is called what? client को क्या कहते हैं www में? बताइए, सोचिए, लिखिए। चलिए, C is the correct answer, web browser. इन द वर्ल्ड वाइड वेब, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है www को वर्ल्ड, ये WORLD, वर्ल्ड वाइड वेब, www का फुल फॉर्म वाइड वेब है ना, ठीक है। इन द वर्ल्ड वाइड वेब अ वेब ब्राउज़र इज कॉल्ड द क्लाइंट, ठीक है, उसको क्लाइंट कहते हैं। It is the software used by user to access and interact with the web page, websites and other online content. Next question for this question number 5. Reviewers and authors can add their dash to explain their change in the cell of spreadsheet. क्या करेंगे? Comments दे देंगे, Comments can be added by reviewers and authors in a spreadsheet to explain their change or provide additional context for a specific cell. These comments help in the better understanding and collaboration, right? Next question for this session, next and last. Okay, we have 3 names. Priya, Ravi and Suresh are working in the accounts department of an advertisement company, advertising company. They handle different set of clients. Now they are collaboration to create a spreadsheet for maintaining record for all their clients combined together. Which option should they use to, so that they all can work simultaneously in the sheet? Add a document, share document, combine document, none of this. Which is the correct answer of this question? शेयरिंग तो भाई लाइफ में शेयरिंग होना चाहिए, ठीक है। शेयर डॉक्यूमेंट, to enable Priya, Ravi and Suresh to work simultaneously on the same spreadsheet, they should use the share document option. This feature allows multiple users to collaborate in a real time on the same document, ensuring seamless teamwork. ठीक है। मैंने आपका समय बहुत ज़्यादा ले लिया क्या? नहीं, एक्सप्लेन करेंगे तो लगेगा ही भाई, वो तो कोई भी बोल सकता है। तो आइए देखते हैं, बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एग्ज़ाम, माई विश विद यू। Thanks for watching. Professor Misra has explained it and I hope you get benefit from this session. और मैं कहना चाहूँगा सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है
और मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया और मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिए। और हाँ, मैं इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा एमसीक्यू के लिए, ठीक है। ये जितने भी एमसीक्यू के जो मैं आईटी का अपने चैनल पे लोड किया हूँ CK24, उसको आप कर लोगे तो आपको 24 मार्क्स के आंसरिंग हो सकती है, ठीक है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।